हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अबाउट पर्सनैलिटी, नेचर ऑफ पर्सनैलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी का क्या नेचर है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड अबाउट पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी है क्या? पर्सनैलिटी इज एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ सोशल स्टिमुलस, inner awareness of self and permanent organizing force, the particular pattern or organization of measurable trait, both inner or outer. Okay, so personality is dynamic organization within the individual and consists of those psychological systems that determine his unique adjustment into to his environment. Okay, so that is personality. Nature of personality में first point है sum of trait. Means to say, personality is the sum of different trait of a person. Personality is not known by a single trait. It is a composition of physical appearance, emotional attribute, sociability, objective, friendliness, thoughtfulness and so on. ठीक है, तो पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो पर्सनालिटी हम एक सिंगल ट्रेट के बेसिस पे नहीं कंसर्न कर रहे हैं। बहुत सारे करेक्टरिस्टिक जैसे कि क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है, इमोशनल एट्रीब्यूट्स है, इमोशनली आप इतना स्ट्रांग है, सोशेबिलिटी है, कितना आप सोशल हैं, ठीक है, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। फ्रेंडलीनेस, थॉटफुलनेस, तो ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है, ट्रेड्स हैं जिनके बेसिस पे हम किसी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं। पर्सनैलिटी इज करेक्टराइज बाय मेजर ट्रेट डायमेंशन सच एज इमोशनल स्टेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, personal relations and various enmity, thoughtfulness, socialization, journal activity and authorization, growth oriented, mathematical, critical, satisfying, so on. तो यानी कि जितने भी हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भाई हर इंडिविजुअल की क्या है, अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। मैं जिस टाइप के ट्रेड्स को पजेस करता हूँ उसी टाइप से मेरी पर्सनैलिटी क्या होगी, एनवायरनमेंट में फिट होगी या फिर डिटरमाइन होगी। ठीक है भाई, एक इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, तो वो उसके जो भी उसके अंदर जो ट्रेड्स हैं जिनको वो अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी के हिसाब से फिर उसकी पर्सनैलिटी डिटरमाइन की जाती है। और एक बंदा बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है तो उसकी पर्सनैलिटी उसके इस ट्रेट के हिसाब से क्या है, डिटरमाइन की जाएगी। तो यानी कि जो भी ये डिफरेंसेस हैं ट्रेट्स में, इनके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। पर्सनैलिटी इज सम ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन, यानी कि एक आदमी के अंदर जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो भी उसके अंदर ट्रेट्स हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से वो जैसे भी बिहेव कर रहा है तो वो उसकी क्या है, पर्सनैलिटी। सेकंड वन है रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो पर्सनैलिटी में जो सेकंड नेचर है वो क्या है, रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ इनर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट constitute an individual personality is a unique combination of factors. No two individuals are exactly alike. Many individuals tend to be similar in the terms of single personality characteristics. For example, many people can describe as high in sociability, degree of interest they display in social or group activities, while other can be described as a low in the sociability. Personality is a useful concept because it enables to us categorize consumer into different groups on the basis of single trait or few traits. ठीक है, तो सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी, रिफ्लेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जो एक पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी क्या कर रहा है, लोगों के बीच जो भी डिफरेंसेस है उनको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब दो लोग हैं, दोनों के पास क्या है, अलग अलग टाइप की ट्रेड्स हैं। ओके, तो उनके जो अलग अलग टाइप के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, उनके बेसिस पे उनकी पर्सनैलिटी में भी डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और यही चीज़ क्या है, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो लोग होते हैं उनके जो भी वो ट्रेड वो परचेसेस करते हैं, उनके बेसिस पे हम उनकी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि भाई एक इंडिविजुअल क्या है,
इंट्रोवर्ट है, दूसरा क्या है एक्सट्रोवर्ट है। तो ये जो ट्रेड्स हैं ये क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं टू डिफरेंशिएट द टू काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है कंसिस्टेंट एंड एंड्यूरिंग। एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी क्या है, कंसिस्टेंट है और एंड्यूरिंग है। जैसे कि सपोज मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, कंसिस्टेंसी के साथ मेरे बिहेवियर में रहेंगी। ठीक है, और इस हिसाब से मैं हर मतलब कि उसी उसी इसी तरीके से बिहेवियर अपने आप को बिहेव करूँगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट करूँगा अपनी पर्सनैलिटी को। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेचर में, कंसिस्टेंट एंड एंड्यूरिंग। An individual personality is commonly thought to be the both consistent and enduring. The stable nature of personality suggests that it is unreasonable for marketers to attempt the change consumers. ओके, तो एक के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ओके, so individual personality may be consistent. Consumption behavior often varies considerable because of psychological, social, cultural and environmental factors that affect behavior. Okay. Next है changeable. Personality tend to be consistent and enduring. It may be still change under certain circumstances. लेकिन अभी हमने जैसे बात करी कि भाई पर्सनैलिटी क्या है, कंसिस्टेंट है और एंड्योरिंग है, लेकिन इन सर्टेन कंडीशन इट मे बी चेंज। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे कि एग्जांपल क्या है, एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी मे बी अल्टर्ड बाय द मेजर इवेंट्स सच एज बर्थ ऑफ चाइल्ड, डेथ ऑफ लव वन, ओके, डाइवोर्स, मेजर करियर पर प्रमोशंस। तो इसके हिसाब से क्या है, हमारी पर्सनैलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या लिखा है, चेंजेबल है। जैसे कि आप एक पर्टिकुलर पोजीशन से प्रमोट होकर एक हायर पोजीशन पे पहुंचे, तो आप जब हायर पोजीशन पे पहुंचेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में मेजर चेंजेस आने लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेबल। या फिर किसी लव वन की डेथ हो जाती है, या फिर कोई चाइल्ड का आपकी फैमिली में बर्थ हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, कुछ सर्टेन इवेंट्स जो आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंजेबल। ठीक है, तो ये थे नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। सम ऑफ ट्रेट, यानी कि बहुत सारी ट्रेट्स हैं। पर्सनैलिटी क्या है, सम ऑफ ट्रेट है। ठीक है, और पर्सनैलिटी के बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कंसिस्टेंस है और एंड्यूरिंग है। अब जैसे कि मैंने बात करा चेंज हुई, एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल क्या है, कुछ उसने क्या करा, एक हायर पोजीशन को ऑक्यूपाई किया और उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। अब वो जो चेंज हुआ है वो ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए, उसमें कंसिस्टेंसी भी है और एंड्यूरिंग भी है। उस टाइप से वो अपनी लाइफ में क्या है करेगा, जब आगे बढ़ता जाएगा तो वो चेंजेस उसमें क्या हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक कंसिस्टेंसी रहेगी उसके बिहेवियर में। सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनैलिटी में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैचिंग जॉब एंड इंडिविजुअल। ठीक है, तो पर्सनैलिटी फैक्टर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। ओके, तो उसमें क्या है, कुछ उसके डिफरेंस सिग्निफिकेंस भी हैं, वो बात कर रहे हैं। फर्स्ट है मैचिंग जॉब्स एंड इंडिविजुअल्स मीन्स टू से एवरी जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब performer, and one of the basic characteristics is personality of the job performer. An organization can do well if it is able to match the job and individuals. ठीक है, it is known fact that every organization use some sort of personality test either in written form or through personal interview. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कुछ जॉब को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक काइंड के करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो पर्सनैलिटी है इसके हिसाब से हम जॉब को मैच करते हैं और इंडिविजुअल को मैच करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंस है किसका, पर्सनैलिटी का, मैचिंग जॉब एंड इंडिविजुअल्स। यानी कि हम जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या करेंगे, लोगों को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस करेंगे, और जिसमें पर्सनैलिटी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सेकंड वन है डिजाइनिंग मोटिवेशन सिस्टम मीन्स टू से ऑल
Pupil cannot be motivated by the offering the same incentive because of their personality differences. ऐसा नहीं कि आप सबको एक ही तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं. पर्सनैलिटी में अगर डिफरेंसेस हैं, होते ही हैं, तो उसके बेसिस पे सबको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशनल सिस्टम हमें फॉलो करना पड़ता है. सम पीपल मे बी मोटिवेटेड बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव, सम पीपल मे बी रिएक्ट टू एज अ फेवरल फॉर सच ऑफर्स. ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप सबको फाइनेंशियल बेनिफिट ही से ही मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ को अदर बेनिफिट की भी क्या है ज़रूरत है, वो उस हिसाब से क्या हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं. ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. जैसे कि क्या है, एक बंदे को क्या है, कुछ अदर मोटिवेशनल फैक्टर चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए. देयर मे बी अटैच मोर इम्पॉर्टेंस टू नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. ठीक है, मोटिवेशन सिस्टम विच टेक इन टू अकाउंट द पर्सनैलिटी वेरिएबल्स ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइकली टू बी मोर सुटेबल. यानी कि उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो सूट करता है, आप उसके हिसाब से क्या करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे. तो इसलिए जो सेकंड सिग्निफिकेंस है वो क्या है, डिजाइनिंग मोटिवेशन सिस्टम. तो मोटिवेशन सिस्टम डिज़ाइन करने में हमें हेल्प मिल रही है किसके, पर्सनैलिटी की वजह से. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. अकॉर्डिंग टू दैट basis we can design a strong motivation program and motivate all the employees. Okay, third one है designing control system. In order to ensure the pupil contribute in the organization in a desired way, control system is developed. Such a system may be in the form of tight control, leaving no direction on the pupil, may be provide flexibility. ठीक है, और based on personality variables, different pupil react differently in particular type of control system. ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिज़ाइनिंग कंट्रोल सिस्टम. तो अब आपने देखा होगा, आपके लोग, आप अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, तो मैनेजर क्या है, अपने सबऑर्डिनेट, जितने भी सबऑर्डिनेट है, सबको उसका कंट्रोलिंग का तरीका क्या है, अलग अलग है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको वो सेम तरीके से कंट्रोल कर रहा है, नहीं. जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स और देयर फैक्टर्स, उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है. तो एक ये सिग्निफिकेंस है क्या है, पर्सनैलिटी का, कि भाई अगर आपको क्या करना है, अगर आप एक हायर पोजीशन को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो आप अपने वहाँ पे कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई कौन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, तो ये भी हमारे क्या है, पर्सनैलिटी का पार्ट है. तो ये थे सिग्निफिकेंस और नेचर ऑफ पर्सनैलिटी.